प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा पर जिसको होना है वो हो जाएगा, वो होकर ही रहेगा। पर मनुष्य का घमंड उसको मार डालता है। जो परमेश्वर पर घमंड करते हैं वो डटे रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो कभी गिरते नहीं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 19, 20, 26, 27 हम इसे पूरा पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। अभी आपने क्या पढ़ा है? 19-20 यहीं पर रुक जाइए। तो देखे ना आपने परमेश्वर ने कैसे किस तरह से क्या बनाया। मनुष्य के ज्ञान के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने अपने ज्ञान के द्वारा आकाश और पृथ्वी को स्थिर किया, है ना। नींव डालना मतलब कि परमेश्वर ने उसको तगड़ा स्थिर किया कि वो कभी हिलने का नाम नहीं ले। भूकंप आता है, आपको पता है? भूकंप आता है तो पृथ्वी ऐसे ऐसे हिलने लगती है ना, डगमगाने लगती है। जब कहीं शादी होती है तो वहां पर देखते हो क्या होता है, तंबू तानते हैं, क्योंकि उस तंबू के नीचे लोग बैठते हैं, शादियां होती हैं, है ना। yes. समझ में आ रही बात? ये पृथ्वी जो परमेश्वर की चौकी है, क्या है ये? पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है और इसी चौकी के ऊपर हम क्या करते हैं? पनाह पाते हैं, हम जीवन पाते हैं। और वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो हमको जीवित रखता है ना। yes. वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। पुराने नियम में देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर अपने नबियों से बात करते हैं। नबी मतलब कि नबूवत करते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, बताते हैं। तो परमेश्वर उनके द्वारा अपने वचन को, अपने सुसमाचार को कहाँ तक पहुँचाया? हम तक पहुँचाया। वो पुराना नियम हो गया। जब हम नए नियम में जाकर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं, है ना। yes. जो पुराने नियम में हुआ था प्रभु यीशु मसीह उसको नए नियम में करके दिखाते हैं। आमीन। इसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। आई बात समझ में? परमेश्वर ने समुद्र को क्या किया है? इस पृथ्वी के ऊपर अलग किया है। सुनो, परमेश्वर ने समुद्र को अलग किया है और उस पानी को अलग परमेश्वर ने कर दिया। वो सोता है एक, है ना। वो पानी कभी सूखता नहीं है। वो 12 घंटा भरता है, 12 घंटा सूखता है, पर कभी सूखता नहीं। वो ऑटोमेटिक उसका कार्य शुरू होता है। चंद्रमा को देखो, चंद्रमा अपने समय पर निकलता है, सूर्य अपने समय पर निकलता है, सुबह अपने समय पर होता है, रात अपने समय पर होती है। वो कभी आगे पीछे टलते नहीं है ना। परमेश्वर ने जो कार्य करके रख दिया है वो होना ही होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? मेरे शब्द परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। मेरे शब्द मतलब कि परमेश्वर का शब्द क्या है? परमेश्वर का शब्द यह है कि जो बोलता है तो हो जाता है। परमेश्वर का वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। जो परमेश्वर वचन कहता है वो हो जाता है, वो कभी टलता नहीं है। तो परमेश्वर एक दिन जो आकाश को तंबू की तरह खींच के रखा है उसको फाड़ देगा, पेपर की तरह फाड़ देगा, उसको खुल जाएंगे वो, है ना। और पृथ्वी टल जाएंगी। भूकंप आते हैं तो क्या होता है पता है ना, आदमी का नामो निशान मिट जाता है ना। तो पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, समझे ना। जो परमेश्वर है कहने की ताकत रखता है और करने की भी ताकत रखता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है। समझे इस बात को? क्योंकि यहोवा मुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। आमीन। आमीन। सही है। क्या लिखा है यहाँ पर? सही बात। जितना शक्ति है, जिसका भला करना है उसका भला करो। यदि आपके अंदर शक्ति है तो पीछे मत हटो, करो, उसको पूरा करो, है ना। यदि आपके अंदर शक्ति है, आप करने की ताकत रखते हो और पीछे हटते हो तो आप बुज़दिल हो, है ना। आप उस कार्य को पूरा नहीं कर रहे हो। अगर हम उस कार्य को पूरा करेंगे तो हमको अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर संभाले रहेगा ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तू विपत्तियों में किसी के लिए सहारा बना, किसी की मदद की, तो तूने वो सारा काम मेरे लिए किया है।
तो आप अगर कर रहे हो तो अपने लिए नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। यदि आपने उसकी मदद की है, उसकी सेवा की है, तो परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सेवा जरूर करता है। आमीन। आमीन। अच्छे काम के लिए परमेश्वर कहता है कि करो, बुरे काम के लिए परमेश्वर कहता है कि मत करो, उससे दूर रहो। हाँ, सही बात है ना। और समय समय पर परमेश्वर तुम्हारा सहारा बनेगा, तुमको सहारा देगा और तुमको कभी गिरने नहीं देगा। आप गिरने नहीं पाओगे, पर वो गिर जाएंगे। मैं बोलता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, सही बात। पर जिसको होना है वो हो जाएगा, हो जाएगा। वो होकर ही रहेगा, है ना। पर मनुष्य का घमंड उसको मार डालता मार है। डालना जो चाहिए। परमेश्वर पर घमंड करते हैं वो डटे हाँ, रहते हैं, डटे रहते वो खड़े रहते हैं, वो कभी गिरते नहीं। नहीं। परमेश्वर की सही- महिमा सही हो। बात। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। तो कृपया करके छोटी सी वीडियो है, जब आप इसको देखें तो पूरा देखें, वचन पर ध्यान रखें और वचन से परमेश्वर के कामों को देखें और करें। प्रभु की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आमीन।